सुप्रभात। क्लास 12th लेसन 8 का चौथा पार्ट। जय हूँ कौन अवध कवन महलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सहतेव जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहिहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपेहु मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जाने। उतरु काह देहउ तेहि जाई, उठि कीन्ह मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब देखिए प्रस्तुत काव्यांश में कवि तुलसीदास ने अनुज को अग्रज का सहारा तथा लक्ष्मण जी के मूर्छा पर श्री रामचंद्र जी के करुणाजनक विलाप का वर्णन किया है। यानी कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय भगवान श्री राम मानवीय रूप में विलाप करते हैं, एक साधारण मनुष्य के रूप में विलाप करते हुए कहते हैं कि जय हूँ कवन अवध मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं अब अयोध्या में कौन सा मुंह दिखाऊंगा, मैं किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा बिना अपने भाई के। बरु अपजस सहतेव जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं जगत में, मैं संसार में बदनामी सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। लोग ऐसा बोलते कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है और जो अपनी स्त्री को खो बैठे उसे अपने पास ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं होती है। स्त्री की हानि जो है कोई विशेष क्षति नहीं है। अब लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों साथ कैसे बर्दाश्त करेगा कि एक तो भाई के न रहने का शोक और एक जो अपयश है। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे तात, हे भाई, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार हो। सौंपेहु मोहि तुहि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जाने। भाई, अब मैं क्या जाकर के उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं हो कि माता सुमित्रा को मैं कौन सा उत्तर दूंगा। उतरु काह देहउ तेहि जाई, उठ कीन्ह मोहि सिखावो भाई। हे भाई, तुम उठो और मुझे सिखाओ कि मैं माता सुमित्रा को कौन सा जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उनके कमल जो हैं, उनके कमल की पंखुड़ी के समान जो नेत्र हैं, किसके? भगवान श्री राम के जो कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र हैं, उससे अश्रुधारा बह रही है। और उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। और शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी अखंड हैं, अर्थात अद्वितीय और वियोग रहित हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले
भगवान ने अपनी लीला द्वारा मनुष्य की दशा दिखलाई है। यानी कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर भगवान श्री राम ने अपने विलाप द्वारा साधारण मनुष्य को अपनी लीला दिखाई है। अब है सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जी में करुणा महावीर रस। अब देखिए, तो श्री हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी आ जाने पर सभी बानर दल जो है हास्य रस की सृष्टि का सुंदर वर्णन करते हैं। जो करुण रस होता है वो हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का विलाप सुनकर सभी बानर अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। उसी समय हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला कर ऐसे लगा जैसे करुण रस के मध्य वीर रस आ गया हो, अर्थात वानर समूह लक्ष्मण की स्थिति के कारण करुणाजनक स्थिति में थे, किंतु हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाने पर वे उनकी वीरता का एहसास करते हैं। हरसि राम भी। अब देखिए, ये जो अगली चौपाई है इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लक्ष्मण के मूर्छा के उपरांत होश में आने पर श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता एवं दशानन की चिंता का वर्णन है। हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। कवि कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले और प्रभु परम सुजान यानी कि चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ थे। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, उठ जय हैं लक्ष्मण हर्षाई। और तब वैद्य सुखेन ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपिव्राता। और प्रभु श्री राम भाई को हृदय से लगाकर मिले और जो बानर और भालुओं का दल था वो सब हर्षित हो गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, तेहि विधि तमहि ताहि लई आवा। और इसके बाद उपचार होने के बाद हनुमान जी ने वैद्य सुखेन को वहीं पहुँचाया, सुमेरु पर्वत पर पहुँचाया जहाँ से उनको ले आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ। जब यह समाचार रावण को मिला तब वह अत्यंत दुखी हो गया और अपना सिर पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कर ताहि जगावा। और उसने अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और नाना उपाय करके उसको जगाने का प्रयास करने लगा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। और कुंभकर्ण जब उठ के बैठा तो ऐसा दिखाई देता था जैसे काल ने ही शरीर धारण कर लिया हो, जैसा उसका शरीर कोई काल रूप हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। और कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख गया है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि लाने। तब अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता जी का हरण किया था सारी कथा कह सुनाई। तात कपिन सब निश्चर मारे, महाजोधा संहारे। फिर कहा, हे तात बानरों ने अब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाल अकंपन भारी। दुर्मुख देवशत्रु मनुष्य के भक्षक सारे योद्धा जो अतिकाय और अकंपन और महोदर आदि एक दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में मारे गए। यानी कि रावण की जो सेना थी वह वीर भूमि में मारी गई। सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण विलखान। जगदम्बा हरि आने अब,
सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण कहते हैं कि हे भाई रावण, सीता माता का हरण करके और धोखे से उनको तुम लंका में ला करके और अपने कुशल की इच्छा रखते हो। यानी कि सीता माता को धोखे से लंका नगरी में लाने की बात जब कुंभकर्ण सुनता है तो व्याकुल हो जाता है और रावण के वचन को सुनकर बिलख करके बोलता है, अरे मूर्ख, जगत जननी को धोखे से हर कर यहाँ ले आया और अब तू कल्याण चाहता है, ऐसा संभव नहीं है। धन्यवाद।